नमस्कार बच्चों। आज मैं सोनू बनियाल आपको चौथी कक्षा का पाठ 4 मित्रता पढ़ाने जा रही हूँ। मित्रता का अर्थ है दोस्ती। बच्चों, आपके भी विद्यालय में कुछ मित्र होंगे। बिल्कुल बच्चों, हमारा मित्र वही बनता है जो हमारे प्रति सद्भावना रखे और जिससे हमारे विचार मिलें। इस पाठ में हम सलोनी कोयल और हीरक हिरन की गहरी मित्रता के बारे में जानेंगे। सलोनी कैसे अपने मित्र की मदद करती है, आओ जानें। बच्चों, सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पर सलोनी कोयल का घोंसला था। कोयल उस घोंसले में रहती और मीठे स्वर में गाती। उसी पेड़ के नीचे बहुत सारी झाड़ियां थी। वहां हरी भरी घास भी थी। एक हिरन जिसका नाम हीरक था प्रतिदिन वहां आता और हरी घास खाता। वहां पर एक बूढ़ी लोमड़ी भी आती थी। हिरन को देखकर उसने उससे दोस्ती करने की सोची। उसने सोचा कि मैं किस तरह से इस हिरन का कोमल मांस खाऊं। वह हिरन के पास जाकर बोली कि मैंने एक बहुत ही बड़ा घास का मैदान देखा है, तुम मेरे साथ चलो और वहां जाकर ताजी ताजी घास खाना। यह सुनकर हिरन ने मना कर दिया, लेकिन उसके बहलाने फुसलाने पर वह उसकी बातों में आ गया और हिरन लोमड़ी के साथ जाने को तैयार हो गया। वह खेत में जाकर हरी हरी घास चरता और बहुत खुश होता। जब सलोनी कोयल ने हिरन को लोमड़ी के साथ देखा तो उसने उसे बहुत समझाया और चेतावनी दी। बच्चों, चेतावनी का अर्थ होता है सावधान करना, लेकिन हीरक ने उसकी एक ना सुनी और लोमड़ी की जाल में फंसता गया। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देखा। उसके दिमाग में एक योजना आई कि अब मैं किस तरह से हीरक को इस जाल में फंसाऊं। वह हीरक हिरन के पास जाकर बोली कि मित्र, चलो हम जाकर वहां ताजी ताजी घास खाते हैं। हीरक उसकी बातों में आ गया और जैसे ही वह खेत में पहुंचा, वह जाल में फंस गया और लोमड़ी को मदद के लिए पुकारा कि तुम अपने दांतों से ये जाल काट दो। लेकिन लोमड़ी बोली कि मेरे दांत अब तेज नहीं रहे हैं और वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद आकर जैसे ही वह हीरक के ऊपर अपने दांत चलाने लगी, इतने में सलोनी कोयल बहुत सी कोयलों को लेकर वहां आ गई और उन सब ने लोमड़ी पर हमला बोल दिया। लोमड़ी लहूलुहान हो गई और वहां से घायल अवस्था में भाग गई। अब सलोनी के सामने हीरक को बचाने की समस्या थी कि उसे जाल से कैसे निकाला जाए। तब उसने हीरक को कहा कि सुबह जब मैं मीठे स्वर में गाऊं, तब तुम चुपचाप आंखें बंद करके और पेट फुलाकर जमीन पर लेट जाना और जैसे ही शिकारी जाल हटाएं तुम वहां से भाग जाना। और सुबह जैसे ही शिकारी आए और सलोनी कोयल ने मधुर स्वर में गाना शुरू किया। हीरक ने भी सलोनी के कहे अनुसार ही कार्य किया। जैसे ही शिकारी ने जाल हटाया, हीरक वहां से भाग गया। इस तरह से सलोनी की बुद्धिमानी से
हीरक की जान बच गई और हीरक ने सलोनी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस तरह हमने जाना कि किस तरह सलोनी ने एक सच्चे मित्र का फर्ज पूरा किया। हमें भी अपने दोस्तों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।